गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिमाचल जीके फ्रॉम पोंग वेटलैंड। दोस्तों, इस वीडियो में हम इंडिया जीके के प्रश्न डिस्कस करेंगे। बट वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, ये प्रश्न जो है वो पोस्ट कोड 823 स्टेनोटाइपिस्ट का है, क्वेश्चन पेपर है, तो उससे ये प्रश्न है। तो चलिए शुरू करते हैं। और दोस्तों, दूसरा ये है कि इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, पहला प्रश्न है हमारे पास। वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस वैली साइट इज़ नाउ इन पाकिस्तान। इनमें से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल अब पाकिस्तान में है? तो दोस्तों वो हड़प्पा है। तो फर्स्ट का जो ए है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, कालीबंगा, लोथल और आलमगीरपुर जो है वो भारत में है। कालीबंगा जो राजस्थान में है, लोथल गुजरात में, और आलमगीरपुर जो है वो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। सेकंड प्रश्न है, विच एनिमल वाज नोन द एंशियंट वैदिक पीपल। पुरातन वैदिक समय में किस जानवर को लोग जानते थे? तो दोस्तों उसका जो राइट ऑप्शन दिया है वो ऑप्शन डी, लॉयन, शेर। तो सेकंड का डी जो है वो राइट ऑप्शन है। थर्ड है, द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड इन द रीजन ऑफ। प्रथम बौद्ध संगीति किस राज्य के कार्यकाल में हुई थी? तो दोस्तों ये हुई थी अजातशत्रु के कार्यकाल में। ठीक है, तो थर्ड का जो बी है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगीति जो है वो 443 ईसा जो पूर्व हुई थी, राजगृह में हुई थी, और इसकी अध्यक्षता जो है वो महाकश्यप ने की थी, और उस टाइम शासन काल था अजातशत्रु का। और जो सेकंड है वो 383 ईसा पूर्व में हुई थी विशाली में, उसके अध्यक्ष सवाकामी थे, और शासन काल था काला अशोक का। थर्ड हुई थी 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में, और उस टाइम अध्यक्षता की थी मोगलीपुत्र तीसरे, और कार्यकाल था अशोक का। ठीक है, इसके बाद दोस्तों ये प्रथम जो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी वो हुई थी आपकी कुंडल वन में। ठीक है, कनिष्क के कार्यकाल में। ठीक है, 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं, तो याद रखना है। फोर्थ है, चालुक्य रूलर पुलकेशिन सेकंड डिफीटेड। चालुक्य शासक पुलकेशिन सेकंड ने हराया। तो दोस्तों इसने जो हर्षवर्धन को हराया था। तो फोर्थ का जो सी है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है, हर्ष और पुलकेशिन सेकंड के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ था, और जो हुआ था, ठीक है, जिसमें कि हर्षवर्धन की हार हुई थी। और दोस्तों एक प्रश्न ये बनता है कि पुलकेशिन को सेकंड को किसने हराया था? तो पुलकेशिन सेकंड को जो है पल्लव वंशी शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने 642 ईस्वी में जो है हराया था। ठीक है, ये दो प्रश्न बनते हैं इनसे युद्ध के, पुलकेशिन सेकंड के। एक तो किसने किसको हराया था और इसे किसने हराया था। ठीक है, तो इसने जो है वो हर्षवर्धन को हराया था, और ये जो है पल्लव वंशी शासक थे नरसिंह वर्मन, उससे उनसे हारा था। नेक्स्ट प्रश्न है फिफ्थ, रजिया सक्सीडेड सुल्तान। रजिया डैश के बाद सुल्तान बनी। तो दोस्तों रजिया सुल्तान जो थी वो रुकनुद्दीन फिरोज। ठीक है, डी जो है इसका वो राइट ऑप्शन होगा। उसके बाद जो है वो सुल्तान बनी थी, ये इल्तुतमिश की बेटी थी, और रुकनुद्दीन जो है वो भी इल्तुतमिश का ही बेटा था। तो इल्तुतमिश के बाद जो है रुकनुद्दीन जो है वो गद्दी पर बैठा था, पर ये एक अयोग्य शासक निकला। इसके जो अल्पकालीन शासन पर उसकी माँ शाह तुर्कान बाई रही। ठीक है, उनका जो है प्रभाव काफ़ी रहा इसके शासनकाल के दौरान। तो इससे जो परेशान होकर तुर्की अमीरों ने जो है रुकनुद्दीन को जो है वो हटाकर रजिया को जो है सिंहासन पर आसीन करवाया। इस प्रकार जो रजिया थी वो प्रथम मुस्लिम महिला थी जिसने शासन की भागडोर संभाली थी। ठीक है, सिक्स्थ है, शुद्धावेता इज द फिलोसफी ऑफ शुद्ध वेद दर्शन है। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन है वो दिया ऑप्शन सी, बल्लभ का। तो सिक्स का जो सी है वो राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवन, मदुरई वाज द कैपिटल ऑफ। मदुरई राजधानी थी। तो दोस्तों ये पांड्या देश की राजधानी थी। तो सेवंथ का जो सी है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है, जो तो साउथ जो संगम काल जो है उनमें जो पांड्या देश के बारे में आता है। ठीक है, तो सेवंथ का जो सी है वो राइट ऑप्शन है। एट्थ है, द कोर्ट लैंग्वेज ऑफ मुगलाज बाज। मुगलों की राज दरबारी भाषा थी। तो दोस्तों वो पर्शियन थी, फारसी थी। तो एट्थ का डी जो है वो राइट ऑप्शन है। नाइन्थ है,
शेरशाह रियल नेम बाज, शेरशाह का असली नाम था, तो दोस्तों शेरशाह का असली नाम था फरीद। तो नाइन्थ का जो डी है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, शेरशाह ने जो है सुम साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है ठीक है, तो इसने की थी डॉक्टर के आर कानगो के अनुसार हरियाणा प्रांत के नारनौल महेंद्रगढ़ स्थान पर जो है इब्राहिम के पुत्र हसन के घर वर्ष 1486 में शेरशाह का जन्म हुआ था। पर महात्मा शरण का विचार है कि शेरशाह का जन्म वर्ष जो है 1472 में हुआ था। इसके बचपन का नाम फरीद खां था। ये सूरवंश से संबंधित था। इनके पिता हसन खां जौनपुर राज्य के अंतर्गत सासाराम के जमींदार थे। फरीद ने एक बार शेर को तरह की तलवार के वार से मार दिया। उसकी इस बहादुरी से प्रसन्न होकर बिहार के अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद बहार खां लोहानी ने उसे शेर खां की उपाधि दी। शेर खां बिलग्राम युद्ध 1540 में के बाद जो है दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। ये जो हुमायूं के साथ इसके युद्ध हुए थे। ठीक है, शेर शाह की मृत्यु जो है कालिंजर के किले को जीतने के क्रम में 22 मई 1545 को हुई थी। मृत्यु के से वह हुक्का नाम का अग्नियास्त्र चला रहा था। कालिंजर का शासक कीरत सिंह था। हिंद तथा ईरानी वास्तुकला के समन्वय का प्रथम उदाहरण है कि शेरशाह का मकबरा, जिसे सासाराम में झील के बीच ऊंचे टीले पर निर्मित किया गया है। ठीक है, और दोस्तों शेरशाह ने जो है 1541 में पाटलिपुत्र को पटना के नाम से जो पुनः स्थापित किया था। इसने ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत भी करवाई थी और डाक प्रथा का प्रचलन जो है वो भी शेरशाह के द्वारा ही किया गया था उसके टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th, गोवा वाज फर्स्ट कॉलोनाइज्ड बाय, गोवा जो है सबसे पहले उपनिवेश बना, तो दोस्तों पुर्तगालियों के द्वारा बनाया गया था। तो 10th का जो ए है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, पुर्तगाली वॉइसराय अल्फांसो द अलबुर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से जो गोवा को जीता था। ठीक है, और उसे जो अपने अधीन किया था। 11th है सारनाथ लाइन कैपिटल इज एट्रीब्यूटेड टू, सारनाथ का सिंह स्तंभ किससे संबंधित है, तो दोस्तों वो अशोक से है। ठीक है, ये अशोक स्तंभ से लिया गया है। तो 11th का जो सी है वो राइट ऑप्शन है। 12th है द टेम्पल ऑफ अंकोर वाट इज इन, अंकोर वाट मंदिर स्थित है, तो दोस्तों ये कंबोडिया में है। तो 12th का डी जो है वो राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज फाउट इन विच ईयर, पानीपत की प्रथम लड़ाई किस वर्ष में हुई थी, तो दोस्तों ये 1526 में हुई थी। तो 13 का जो ए है वो राइट ऑप्शन है। ये हुई थी इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। और सेकंड हुई थी 1556 में, जिसमें कि जो अकबर और हेमू के बीच में हुई थी, जो कि अकबर जीता था। फिर हुई थी अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में, तो वो हुई थी 1761 में। ठीक है, तो उसमें जो है वो अहमद शाह अब्दाली की जो है वो विजय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14th, द एंशियंट नेम ऑफ बंगाल वाज, बंगाल का पुराना नाम था, तो दोस्तों बंगाल का पुराना नाम था गौड़। तो 14th का जो बी है वो राइट ऑप्शन है। गौड़ राज्य जो था वो 7वीं शताब्दी के बंगाल का एक राज्य था, जिसका संस्थापक जो था वो शशांक नामक का एक राजा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, अष्टाप्रधान अडोन द कोर्ट ऑफ, अष्टप्रधान किसके दरबार की शोभा थे, तो दोस्तों ये शिवाजी के दरबार में थे। ठीक है, शिवाजी की जो मंत्रिमंडल है उसको अष्टप्रधान कहा जाता था। अष्टप्रधान में पेशवा का पद सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं सम्मान का होता था। ठीक है दोस्तों, अष्टप्रधान की तरह ही कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि नवरत्न किसके दरबार में थे। ठीक है, फिर वो पूछा जाता है अष्टदिग्गज किसके दरबार में थे, तो नवरत्न जो है वो अकबर के दरबार में थे। ठीक है, वो अलग अलग 9 व्यक्ति थे जिनकी अपनी अलग अलग खूबियाँ थी, अपना अलग अलग क्षेत्र था। ठीक है, उसी तरह जो अष्टदिग्गज थे वो तुला वंश के शासक कृष्णदेव राय के दरबार में जो थे वो तेलुगु साहित्य के 8 जो सर्वश्रेष्ठ कवि थे उन्हें जो अष्टदिग्गज कहा जाता था। तो ठीक है, तो आपने ये याद रखना था अष्टप्रधान किसके थे, नवरत्न किसके थे और अष्टदिग्गज जो किसके थे। ठीक है, तो अष्टप्रधान शिवाजी, नवरत्न जो वो अकबर के, और अष्टदिग्गज जो थे वो कृष्णदेव राय के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, द थर्ड संगम वाज एट, तृतीय संगम यहाँ हुआ, तो दोस्तों ये हुआ था
मदुरई में, ठीक है, पांड्य की राजधानी थी, पहले हमने डिस्कस किया अभी प्रश्न, ठीक है। संगम वंश, संगम साहित्य जो है साउथ का जो एरिया वहाँ पे पड़ता था पांड्य, तो 16 का जो सी है वो मदुरई जो है वो राइट ऑप्शन होगा। 17 है, हु इज नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, किसे भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन, भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है, तो दोस्तों वो कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को, तो 17 का डी जो है वो राइट ऑप्शन है। 18 है, द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, तो दोस्तों वो एनी बेसेंट थी, ठीक है। 1917 में कलकत्ता में जो अधिवेशन हुआ था उसमें जो इन्होंने अध्यक्षता की थी कांग्रेस की, ठीक है। 19 है, ए ओ ह्यूम वाज एसोसिएटेड विद, ए ओ ह्यूम संबंधित थे, तो दोस्तों ये सिविल सर्वेंट थे, तो 19 का जो ए है वो राइट ऑप्शन है, ठीक है। और कांग्रेस की स्थापना में जो है इनका काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा था, ठीक है। इन्होंने जो है कांग्रेस का जो विचारधारा रखी थी। 20 है, गांधी इरविन पैक्ट वाज साइंड इन लंदन इन, किस वर्ष गांधी इरविन समझौते पर लंदन में हस्ताक्षर हुए, तो दोस्तों ये हुए थे 1931 में, तो 20 का डी जो है वो राइट ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, विच इज़ नॉट ए फंडामेंटल राइट, इनमें में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, तो दोस्तों राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो एक मौलिक अधिकार नहीं है, ठीक है, पहले ये होता था, तो 21 का बी जो है वो राइट ऑप्शन है, ठीक है। दोस्तों राइट टू प्रॉपर्टी जो है अब एक कानूनी अधिकार है जो कि संविधान के अनुच्छेद 300 क में, ठीक है, उसको रखा गया है एक कानूनी अधिकार के रूप में, ठीक है। पहले जो था ये एक मौलिक अधिकार होता था, लेकिन संविधान के 44वें संशोधन से जो कि 1978 में हुआ था, इसे जो है मौलिक अधिकार से हटाकर जो है कानूनी अधिकार के रूप में अनुच्छेद 300 के जो अंतर्गत कर दिया गया था, ठीक है। तो दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और दोस्तों इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आप वहाँ से फॉलो करके, ठीक है, टेलीग्राम पे भी जो है सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को जो वीडियो की जो पीडीएफ है आपको वहाँ से मिल जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।